तो सबसे पहले वेलकम है जितने भी लोग मीटिंग में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी टीम से नहीं होंगे या हो सकते हैं किसी और टीम से हों। तो दोस्त राहुल पाल नाम है मेरा, दिल्ली का रहने वाला हूँ और बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट, वो भी पढ़ाई कर रहा हूँ और फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। बीच एक साल मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, रेगुलर कॉलेज था एक्चुअली मेरा। ठीक है, तो क्रिकेट वगैरह का बहुत शौक था मेरे को शुरू से, तो मैंने एक साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है मैंने। ठीक है, वेस्ट जोन के लिए भी खेला है, तो जोनल और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल मैंने क्रिकेट खेला है। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरी 10th क्लास थी, तो घर वालों ने छुड़वा दिया कि बेटा बोर्ड के एग्जाम है, पढ़ाई तेरे को सीरियसली करनी पड़ेगी, तो क्रिकेट छोड़ना पड़ा। बाकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और अभी भी है। लेकिन उसके बाद जब 10th खत्म हुई, 10th में मार्क्स बहुत कम आए क्योंकि सारा का सारा ध्यान तो क्रिकेट में ही था। उसके बाद भी खेल नहीं रहा था, लेकिन फिर मैच देखना, सब कुछ करना, सारा ध्यान वहीं पर ही रहता था। ठीक है, नंबर कम आए, फिर ये हो गया कि यार 2 साल और बचे हैं, 12th हो जाएगी तो 2 साल और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आराम से खेलेंगे। तो 2 साल थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया और 12th में मैं अपने लगभग लगभग टॉप 3 में था मैं, मेरे स्कूल में। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर दिल्ली में। तो 12th में अच्छे खासी ग्रेड आई मेरी और उसके बाद लगा कि यार थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है अपना लाइफ में। बट जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया तो समझ में आया कि यार नहीं, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं अपने स्कूल में थर्ड था, तो मेरे को लगा कि यार मैं अच्छी रैंक, अच्छा हूँ पढ़ने में। लेकिन जब मैं कॉलेज गया फर्स्ट डे, जो बंदा मेरे साथ में बैठा था भाई, उसके 86% थे यार, और मैं टॉप 3 में था, मेरे 76% थे। जो मेरे साइड में जो बंदा था उसके 86 थे यार, वो भी उसने साइंस साइड से थी। ठीक है, उसके पास साइंस थी, मेरे पास आर्ट्स थी। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा समझ में आया कि यार कुछ ज्यादा हवा में उड़ने लग गया था मैं। फिर समझ में आया कि यार नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और मेरी क्लास में भाई विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे बंदे थे जो 98% लेकर भी बैठे हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, बहुत तगड़ी कट ऑफ निकलती है यार। मतलब 98, 97, 96 में तो टॉप कॉलेज खत्म हो जाते हैं। 95 वाले को पूछा भी नहीं जाता टॉप कॉलेजेस के अंदर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है। ठीक है, तो उसके बाद समझ में आया दोस्त कि यार कुछ और भी करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तभी से फर्स्ट ईयर के अंदर में था, तो काफी सारी चीजें ढूंढने लगा। धीरे 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 समझ में आया कि यार जब लॉकडाउन हुआ, तब एक्चुअल में समझ में आया कि ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन चीज या ऑनलाइन कोई भी स्किल, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी स्किल अगर आप सीख लेते हो, तो आप जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी जाओ, आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो, आप आराम से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, अगर आपने ये सीख लिया तो। नहीं सीखा तो नहीं कर पाओगे दोस्त। ठीक है, तो तब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। जब थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो तो वहां से एक आइडिया हुआ कि यार नहीं, सिर्फ जॉब में रहकर नहीं, बल्कि जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीजें जहाँ से हम अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। और पहले क्या लगता था, पहले लगता था कि यार पहले पढ़ना पड़ेगा, मतलब पहले सारी कॉलेज करो, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद फिर लाइफ स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर इनकम करना स्टार्ट करेंगे, जॉब पर जाएंगे, या मतलब करियर उसके बाद स्टार्ट होगा। पहले पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ेगी 20-25 साल तक, 24-25 साल तक सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद करियर स्टार्ट होगा। लेकिन जब थोड़ा देखना शुरू करा ना, तब समझ में आया कि यार नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्त आप ही की एज के, मेरी एज के, 20-25 साल की एज में तो वो बहुत बढ़िया करियर बिल्ड कर चुके हैं, जितना हम सोच भी नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि अभी तो इंटरनेट का टाइम है, तो आपने खुद नोट करा होगा यार, बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के हैं, लेकिन उनकी मंथली इनकम जो है ना भाई, इतना तो बंदा पूरे साल में नहीं कमा पाता है। तो आज का जो टॉपिक है यार, वो सिंपल सा टॉपिक है, अपने को बात करनी है आज की, राइट माइंडसेट। क्योंकि देखो दोस्त, इस बिजनेस में आप आ गए हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया, हो सकता है आपने ऑनलाइन कहीं देखा हो। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे आए हो या आपको कहाँ से इस बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा है, किसने आपको बताया, किसने आपको ज्वाइन करवाया। बट एक चीज मेरे को पता है यार कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो, हर एक इंसान यहाँ पर कामयाब नहीं होगा, ये बात 100% श्योर है। मतलब अगर आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, उसमें से हर एक इंसान पैसा नहीं कमाएगा। सिर्फ वही इंसान पैसा कमाएगा जिसका माइंडसेट जो है, जिसका माइंडसेट ठीक है, वही इंसान यहाँ पर पैसा कमाएगा। हर एक इंसान यहाँ पर पैसा नहीं कमाने वाला। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग बिगिंस विद योर माइंड, हर एक चीज आपके दिमाग से शुरू होती है। और अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप सफल हो सकते हो, तो आप आगे पैसा बना सकते हो। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, सही माइंडसेट नहीं है, अगर आप ये सोच के आए हो कि यार एक लकी ड्रॉ है कि 200 300 400 रुपए तो लग रहे हैं, एक बार कोर्स परचेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, अगर आप ये सोच कर आए हो कि यार 1-2 महीने ट्राई करके देखूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर ये सोच कर आए हो तो सॉरी टू से, बट आप गलत माइंडसेट के साथ हो दोस्त। इस माइंडसेट के साथ आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं जा सकते। ठीक है, क्या होता है माइंडसेट, क्या क्या चीज आपको फोकस में रखनी है, क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
सबसे पहला और जो बेसिक स्टेप है किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, वो है वाई, कि आपको रीजन पता होना चाहिए दोस्त कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को कर रहे हो, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। देखो हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। मतलब एक इंसान खाना तब खाता है भाई जब उसको भूख लगी हो। मान के चलो यार, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको मटन बिरयानी खिलाऊंगा या फिर जो भी मैं आपको खिला रहा हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी, मान लो आइसक्रीम खिला रहा हूँ, अगर आपको भूख है तो आप खाओगे, अगर भूख नहीं है ना भाई, तो मैं आपको चाहे 5 स्टार होटल में बिठा दूं, कितना भी अच्छा खाना लगवा दूं, आप नहीं खाओगे। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। फाइंड योर वाई एंड यू विल फाइंड योर वे। अगर आपको मालूम पड़ गया ना यार एक बार कि क्यों जाना है या क्यों करना है वो काम, तो आप अपने आप रास्ते ढूंढ लेते हो। फिर प्रॉब्लम जो होती है ना, प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाती। लेकिन जब आपकी वाई क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है ना, आप उससे हार के बैठ जाते हो। आप एक स्टेप पीछे ले लेते हो, फिर क्या ही करना। मान के चलो कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, आप लोगों को चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जो भी मैं पूछूंगा। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो कि भाई आप हो अपने घर में, ठीक है, और सडनली बहुत तेज बारिश होने लग जाए। ठीक है, बारिश हो रही है और मौसम बढ़िया हो चुका है, तो आपके घर में आपके मम्मी पापा या किसी ने भी, आपके भाई बहन ने या आपका खुद का मन करा कि यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है, और बारिश हो रही है, आप जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ या ना? जाओगे या नहीं जाओगे? फटाफट से बताओ एक बार। हल्की फुल्की बारिश हो रही है यार, बूंदाबांदी हो रही है, आपका मन कर रहा है, या फिर आपके मम्मी पापा ने कहा है कि बेटा जाके लेके आ। ठीक है, पास में ही दुकान है, जाके लेके आ जा फटाफट से। चले जाओगे या नहीं जाओगे? अच्छा, थोड़ी तेज बारिश हो रही है, फिर नहीं जाएंगे, है ना? सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करना, जो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप नहीं जाओगे उस टाइम पे, लेकिन मान के चलो यार आपके घर में आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई एकदम से सडनली, कोई भी प्रॉब्लम आई, अटैक हुआ है, कुछ भी, आप भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान के एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी आपका नियर डियर जो भी आपके घर में, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, और बाहर बारिश हो रही है दबा के, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है घुटनों तक, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और हॉस्पिटल है 8 किलोमीटर दूर। आप जाओगे या घर में बैठे रहोगे? जाओगे या घर में बैठोगे? 8 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? घुटनों तक पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कैसे जाओगे बताओ मेरे को। पैदल जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ये पैदल घुटनों तक का पानी, तो पैदल भी चल सकता है इंसान। बाइक पे भी जा सकते हो, आप गाड़ी में भी जा सकते हो। मान के चलो पानी भर चुका है आपकी पेट की हाइट तक, ठीक है, जो हमारी बेल्ट होती है कमर तक, वहां तक पानी भर गया है। जाओगे या नहीं जाओगे, पहला सवाल। पहला सवाल है कि जाओगे या नहीं जाओगे। आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जाओगे ना? समझने की कोशिश करो कि जब आपकी बाइक क्लियर होती है ना दोस्त, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, सामने आप रुकते नहीं हो, आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो, उस टाइम पे भी आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लोगे। लेकिन अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है, अगर आपकी वाई स्ट्रांग नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको रोक देंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम, मान लो आपको बिजनेस करना है, आपको आपका काम था कि यार आपको मीटिंग में आना था, ट्रेनिंग मीटिंग में, लेकिन सडनली क्या हुआ, दोस्त ने कॉल करा कि भाई मेरा बर्थडे है, ठीक है, फटाफट से आजा, पार्टी दे रहा हूँ मैं। तू नहीं आएगा तो फिर मैं अगली बार से तेरी बात नहीं, तू बुलाएगा तब नहीं आऊंगा। उसने छोटा सा एक ब्लैकमेल करा, आप चले गए, मीटिंग छोड़ के चले गए, क्योंकि आपको लगा मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बर्थडे इंपॉर्टेंट है, वैसे भी साल में एक बार आएगा, अब तो दोबारा तो आएगा नहीं, अगले साल ही आएगा फिर सीधा। ठीक है, 2023 में तो अब आने वाला है नहीं, सीधा 2024 में आएगा, तो एक बार चला ही जाता हूँ, क्या चाह रहा है आज मीटिंग लेके, आप चले जाओगे। आपका वाई क्लियर नहीं है ना दोस्त, छोटी छोटी चीजें आपको रोक देंगी, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती है आपकी सक्सेस में। ठीक है, सो आपको क्लियर करना है यार, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, आपके पास रीजन होना चाहिए कि यार मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ। आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ भाई।
कि मेरे को अच्छी इनकम चाहिए, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मेरे को मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगना है, मेरे को अपना खर्चा खुद से उठाना है। आपको रीजन खुद के पास होना चाहिए भाई। मैं स्टूडेंट हूँ यार, मैं अगर कमा रहा हूँ या मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो मेरे पास मेरा रीजन है। कोई और नहीं बता सकता मुझे कि भाई तुझे इसलिए करना चाहिए, राहुल तुझे इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए, या राहुल तुझे ये काम करना चाहिए और इसलिए कर। क्यों बताएगा भाई? वो मेरी लाइफ नहीं है, मेरे को भी तो दिख रही है ना चीजें, मेरे पास भी तो दिमाग है। मुझे खुद को रीजन पता है, आपको खुद को रीजन पता होने चाहिए कि आपको क्यों एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ठीक है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए यार आप चाहते क्या हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे को इस बिजनेस से चाहिए यार, मेरे को एक अच्छी खासी इनकम आए, एक्टिव नहीं पैसिव। क्योंकि एक्टिव तो वो है जो मैं काम करके कमा रहा हूँ, पैसे वो है जो मैं काम नहीं भी करूंगा तो आएगी। तो भाई हम गधे वधे थोड़ी ना कि जिंदगी भर खुद ही काम करते रहें। हम इंसान है यार। इंसान मतलब क्या, एंजॉय कर सकते हैं हम। पूरी जिंदगी अगर खुद ही काम करते रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे? अपने को चाहिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पता है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि जब आपको पता होता है ना आपको क्या करना है या आपको क्या चाहिए, आपका वाई जब क्लियर है तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है, आप खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हो। तो मुझे पता है अगर मुझे पैसिव इनकम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा, मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, और उनको ट्रेन करने के लिए पहले मुझे खुद ट्रेंड होना पड़ेगा। भाई सामने वाले को तो मैं तब सिखा सकता हूँ ना जब मुझे खुद आता हो। अगर मुझे खुद ही नहीं आता सामने वाले को क्या सिखाऊंगा मैं सामने वाले को तब बोल सकता हूँ कि भाई आपको 3 पोस्ट डालनी है इंस्टाग्राम पर, जब मैं खुद डाल रहा हूँ। अगर मैं खुद ही नहीं डाल रहा तो मैं दूसरे को कैसे अपनी पोस्ट डेली डालनी है इंस्टाग्राम पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ में आ रही हैं? मीटिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चले, बट ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा असर डालती हैं आपके बिजनेस पर। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां आप करते रहते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी वाई, कि आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज मेक गोल्स लिस्ट। आपको गोल्स लिस्ट बनानी है अपनी। आपकी एक गोल लिस्ट होनी चाहिए कि आपको क्या क्या अचीव करना है। आपके पास खुद के पास एक टारगेट होना चाहिए खुद के लिए। देखो सामने वाला इंसान कभी भी आपको टारगेट नहीं दे सकता, वो टारगेट देगा तो अपने अकॉर्डिंग आपको टारगेट देगा। ठीक है, अगर सामने वाला कोई टारगेट दे रहा है तो वो अपने हिसाब से टारगेट देगा आपको। बट लाइफ तो आपकी है ना यार, आप जॉब करने थोड़ी ना आए हो कि आपके ऊपर एक बॉस है और बॉस बोलेगा कि भाई आज तेरे को इतना काम करना ही करना है। नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो यार, आपका बिजनेस है ये। आप खुद अपने लिए एक टारगेट रख के चलो। ठीक है, एक गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच एनी डेस्टिनेशन। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी भी जगह पहुंचने के लिए। अगर आपको कहीं पर पहुंचना है, मान लो कि आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, तो आपकी लाइफ एक ऐसी ही रहेगी कि भाई आप किसी बस में बैठे हो और ना आपको पता है कि ये बस कहाँ जा रही है और ना आपको ये पता है कि इस बस से कहाँ उतरना है, मुझे किस स्टॉप पर उतरना है, नहीं पता होगा आपको। लेकिन जब मेरे को टारगेट पता है ना कि भाई मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मेरे को सारे रास्ते पता है। नहीं पता होंगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। या चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ूं, कहाँ से पकड़ूं, अगर ट्रेन मिलनी है तो कहाँ से ट्रेन मिलेगी मेरे को, अगर फ्लाइट से जाना है तो कैसे जाना है, वो सारी चीजें मैं खुद ढूंढ लूंगा। बट कब? जब मेरे को मेरा टारगेट पता है कि मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है। अगर मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? कहाँ भटकता फिरूंगा इधर उधर। और 90% लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन फिर ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता करना क्या उनको। फिर 4 दिन बाद बोल रहे होते सर मेरी इनकम नहीं बन रही। भाई इनकम तेरी इसलिए नहीं बनी क्योंकि तेरे को पता ही नहीं तेरे को क्या है। अगर आपको पता होगा कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ये करना है, मेरा ये टारगेट है, तो आप खुद पूछ सकते हो कि सर मेरा ये टारगेट मैंने रखा हुआ है, मेरे को 1 महीने में इतनी इनकम चाहिए, आप मुझे गाइड करो। आप पूछ पाओगे, लेकिन आपके पास खुद के पास कोई टारगेट नहीं तो आप क्या पूछोगे? मेक योर गोल लिस्ट एंड मेक इट वेरी क्लियर। बहुत ही क्लियर कट गोल बनाना दोस्त, हवा वाले गोल नहीं। ठीक है, अजम्पशंस वाले गोल नहीं, क्लियर कट गोल। क्लियर कट गोल मतलब कि अगर मेरे को आईफोन चाहिए तो कौन सा चाहिए, किस कलर का चाहिए, कितने जीबी वाला चाहिए, आपको क्लियर बनाना है भाई। कि अगर मेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए तो मेरे को 256 जीबी वाला चाहिए, रेड कलर का चाहिए, जो भी आपको चाहिए। मेक इट वेरी 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 क्लियर। बहुत क्लियर होने चाहिए यार आपके गोल्स। अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे ना तो दोस्त कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आज नहीं तो कल हो जाओगे। बट जब आपका गोल क्लियर है ना, मेरा गोल क्लियर है कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ ही जाना है ना, फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बीच में उतर जाऊंगा पानीपत पे सोनीपत पे, क्यों उतर जाऊंगा भाई मैं? अगर मेरा गोल क्लियर है तो मैं पहुंच ही जाऊंगा यार वहां पे। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ ना, फिर मैं सोचूंगा यार एक बार पानीपत में बुआ रहती है, पहले एक बार उनके घर हो जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा यार कुरुक्षेत्र में ये वाले चाचा रहते हैं, एक बार इनके घर भी हो जाता हूँ। आप कंफ्यूज होते रहोगे, और जब कंफ्यूज हो गए ना तो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपका मेन गोल है। ठीक है, तो मेक इट वेरी 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 क्लियर। तीन टाइप के गोल्स आपको बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जो 0 से लेके 1 साल, मतलब अगले 12 महीने में, मतलब आज आपने इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करा, 15 फरवरी को अगर आपने आज इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, तो 15 फरवरी 2024 तक आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, वो कॉपी पेन पर, हवा में नहीं, दिमाग में नहीं, कॉपी पर नोट डाउन होना चाहिए आपकी। यार मुझे ये करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स मतलब कि 1 साल से लेके अगले 3 साल के अंदर अंदर में आप क्या क्या करना चाहते हो, आपको लिखना है, वो पेन पेपर पर लिखना है, क्लियर लिखना है। और मान के चलो यार मुझे एक कार लेनी है i20, i20 मेरे को क्लियर है, किस कलर की चाहिए मेरे को क्लियर है। और एक वहां पर ना एक एक्सपायरी डेट डाल के रखो, जो भी आपका गोल है उसके साथ में एक एक्सपायरी डेट डाल के रखो आप, कुछ भी हो सकती है वो। एक्सपायरी डेट का मतलब समझ रहे हो कि यार मेरे को अगर i20 कार चाहिए तो मैं अपना डेट डाल के रखूंगा यार। ठीक है, कि मान लो 21 दिसंबर 2024 से पहले पहले मेरे को चाहिए। मेरे दिमाग में क्लियर रहेगा कि राहुल भाई तेरे को काम करना है, तू खाली क्यों बैठा है। आप खाली नहीं बैठ सकते, आप टाइम वेस्ट करोगे ही अगर आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहेंगी तो। अगर चीजें क्लियर नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, और जितना टाइम वेस्ट आप करोगे उतना ज्यादा लॉस आपका है, किसी और का नहीं है भाई। ना आपके सीनियर का लॉस है, ना आपके जूनियर का लॉस है। ठीक है, आपका लॉस है। कंपनी का भी कोई लॉस नहीं है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करोगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नहीं होगी भाई, कंपनी चलेगी फिर भी। लॉस सिर्फ आपका है, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। जबकि आप देखोगे कि यार आपके नीचे वाला बंदा भी कमा रहा होगा, ऊपर वाला भी कमा रहा होगा, फिर आप सोचोगे कि यार कर लेना चाहिए था, कि यार वो इतने कमा गया इतने टाइम में, उसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। रीजन यही है, मेक इट वेरी 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 क्लियर। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल्स। तीन कैटेगरी के गोल्स बनाने हैं आपको, ध्यान से सुन लो। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो 3 इयर्स प्लस हो, ठीक है, कि 3 साल के बाद आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो वो। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। कंसिस्टेंसी से कोई भी, मतलब एक एवरेज चीज को आप एक्सीलेंस में बदल सकते हो। ठीक है, मान के चलो कि यार मैं हूं और मेरी जो एक वो है, क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक स्किल ले लो, ठीक है, या क्रिकेट के बारे में कोई भी चीज ले लो। मान लो मेरी ड्राइंग है, ठीक है, मैं ड्राइंग करता हूँ और मैं ठीक ठाक करता हूँ, एवरेज करता हूँ, ना बुरी ना अच्छी। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ उसको करने लग जाऊं, डेली मैं ड्राइंग्स बनाने लग जाऊं, 2 ड्राइंग्स मैं डेली बनानी शुरू कर दूं, 1 महीने बाद उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है? 1 महीने बाद थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा? बता सकते हो भाई, चैट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा 2 महीने बाद, अगर 2 महीने लगातार रोज कर रहा हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं देता, सिर्फ 2 घंटे ही कर रहा हूँ और 2 ड्राइंग से डेली बना रहा हूँ, 2 महीने बाद और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा ना। और धीरे 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 भाई मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा उसको। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कोई भी काम आप लगातार करो, जो भी काम आप लगातार करते रहते हो उसके अंदर आप धीरे 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 एक्सपर्ट बनते चले जाते हो। अगर आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, आप पोस्ट एडिट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डेली 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 एडिट करनी शुरू कर दो ना, आपकी पोस्ट पहले दिन की और तीसरे दिन की मैं लिख के दे रहा हूँ, आप खुद बता दोगे कि ये वाली पोस्ट शानदार है पहले दिन से। जमीन आसमान का अंतर आप खुद निकाल दोगे उसके अंदर। अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो कॉल पर, आप कॉल पे फॉलोअप ले रहे हो, आप पहला फॉलोअप लोगे, हो सकता है बुरा हो, तीसरा फॉलोअप लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ पहले और तीसरे में अंतर जरूर मिलेगा यार, मैंने करा हुआ है ये। कभी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखना अपनी, फर्स्ट कॉल और तीसरी कॉल दोनों सुन के देखना, अंतर निकलेगा। उसके बाद 10वीं कॉल करना, जब 10वीं कॉल होगी तो पहली कॉल और 10वीं कॉल को कभी कंपेयर करके देखना, बहुत अंतर होगा। पहली और 10वीं में बहुत अंतर होता है भाई।
सोच के देखो, अगर आप पहली और 100वीं कॉल होगी आपकी, 100th कॉल जो आप करोगे, 1 से लेके 100 के बीच में कितना डिफरेंस आ सकता है। बट कब आएगा दोस्त, जब आप रेगुलर उस चीज को करोगे। ऐसा नहीं कि आज आज कर लिया उसके बाद 2 हफ्ते छुट्टी, आज ही 10 बार कॉल कर ली फिर अगले 2 हफ्ते छुट्टी, अगले दिन कुछ करना ही नहीं है, अगले 1 हफ्ते मौज काट रहे हैं सिर्फ। नहीं होगा। वर्क मोर और लेस बट बी कंसिस्टेंट। काम कम करो या ज्यादा करो, बट लगातार करना जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? काम कम करें या ज्यादा करें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उससे फर्क पड़, घंटा नहीं फर्क पड़ता यार। आप खुद समझ के चलो ना कि यार आपका कल पेपर है, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और आज मैं 24 के 24 घंटे पढ़ूं, क्या लगता है कितने नंबर आ जाएंगे मेरे? फर्स्ट आ जाऊंगा मैं? 100 में से 100 ले आऊंगा? 90, 80, 70, कितने आएंगे? पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कल मेरा पेपर और मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज पूरा दिन 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, 70% तो आ जाएंगे या 50। रिप्लाई आ रहा है कि सिर्फ पास ही होगे। सही बात है भाई, पूरे साल कुछ नहीं करा, एक दिन में पास होना भी मुश्किल है, क्योंकि एक दिन में जो जो रटूंगा जरूरी थोड़ी वो सब कुछ याद रहेगा, बहुत सारी चीजें तो भूल भी जाऊंगा उसमें से। जब जिम जाता है कोई यहाँ पे, कोई बंदा है यहाँ पे जो जिम जाता हो, एक बार बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में ही बता दो यार, कोई भी इंसान जो जिम जाता हो। अमन, ठीक है। अमन जी आप जिम जाते हो, मान के चलो कि यार मैं जिम जा रहा हूँ या फिर आप ही जिम जा रहे हो, आपने क्या करा, आपने एक दिन 8 घंटे जिम करी, जैसे नौकरी करते हैं ना कि यार सुबह 9 बजे गए शाम को 5 बजे आए, ठीक है, सुमित है, ठीक है, तो सुमित जी मान के चलो यार आपने करी, जो भी जिम जाता है, मतलब नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा एक एक करके सबका, जो भी इंसान जिम जाता है, मान के चलो आपने आज जाके जिम करी 8 घंटा, 8 घंटे ताबड़तोड़ जिम करी आपने, आप मान लो आप ही बाहुबली हो, कल आपको ही शूटिंग करनी है बाहुबली की, बाहुबली 3 की, ठीक है, तो मान के चलो आपने 8 घंटा आज जिम करी, क्या लगता है कल बन जाओगे बाहुबली? मतलब कल तक बन जाएगी हेल्थ आपकी, जिस टाइप की बॉडी आप चाह रहे हो? यस और नो, सिंपल सा आंसर है, यस और नो। बनेगी या नहीं बनेगी? 8 घंटा जिम कर रहा हूँ मैं, नहीं बनेगी ना यार, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेके चलो कि यार आप एक दिन में क्या कर रहे हो, आप सिर्फ 1 घंटा जिम कर रहे हो, बट अगले 1 महीने तक रेगुलर कर रहे हो, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 1 घंटा रोज, बट रेगुलर 1 महीने तक, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। 1 घंटा रोज कर रहे हो, मान के चलो लगभग लगभग 6 महीने आपने 1 घंटा रेगुलर करा, ठीक है, रेगुलर जिम करा आपने सिर्फ एक एक घंटा डेली, 6 महीने में असर दिखेगा या नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना बताओ। या 6 महीने बाद भी वैसे की वैसे ही रहोगे? असर पड़ेगा दोस्त। 1 साल लगातार करोगे और असर पड़ेगा, 2 साल लगातार करोगे आपको दिखेगा कि यार आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखेगा, बट तब दिखेगा जब आप कंसिस्टेंटली करोगे। एक दिन करने से नहीं होगा, 2 दिन भी अगर मैं चला जाऊं या मैं एक हफ्ते भी चला जाऊं ना, 8 8 घंटे कर लूं, नहीं असर दिखेगा। कोई भी इंसान 8 8 घंटे कर ले एक हफ्ता, एक हफ्ते में बॉडी नहीं बना सकता भाई। कंसिस्टेंट एफर्ट जरूरी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। बट रेड उसमें एक बॉक्स में एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना, बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंट हमेशा सही चीजों के लिए रहना, ना कि गलत चीजों के लिए। सही चीजों की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलत चीजों की करोगे तो दोस्त बुरी आदत बन जाएगी। एक दिन बंदा बीड़ी पी लेता है, 2 दिन पी लेता है, 3 दिन पी लेता है, आदत बन जाती है। आपको याद रखना है कि यार किस चीज की हैबिट आपको डालनी है, कौन सी चीज है जो कंसिस्टेंटली करनी है और कौन सी चीज है जो गलत है, इसको आज ही छोड़ देना है। देखो हर बार चीजें करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज मेरे को छोड़ देनी है, मेरी कौन सी खराब आदत है। यार मैं फोन ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे मूवी देखता हूँ डेली, एक मूवी मैं डेली देखता हूँ 2.5 घंटे की डेली, मेरी गलत आदत है भाई। अगर इसको मैं 3 4 दिन देखूंगा मेरी आदत बन जाएगी वो यूज की, और उस कंसिस्टेंसी से मेरा फायदा नहीं हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं रोज अपना 2.5 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ वहां पे। आपको यह ध्यान रखना है कि भाई सही चीजों की कंसिस्टेंसी बनानी है, सही चीजों की आदत डालनी है, गलत चीजों की नहीं, ठीक है। गलत चीजें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी, हो सकता है आपका लाइफ भी वेस्ट हो जाए उस तरीके से, ठीक है। तो बी कंसिस्टेंट ऑफ डूइंग राइट थिंग्स नॉट रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, क्योंकि हर एक चीज की स्टार्टिंग जब होगी यहीं से होगी, नजरिया आप किस चीज को कैसे देख रहे हो वहीं से स्टार्टिंग होगी।
एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग, बहुत छोटी सी चीज है यार ये। नजरिया होता है ना, नजरिया क्या होता है कि मतलब हम किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नजरिया, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं होता जो आप अकड़ में बोलते हो, एटीट्यूड नहीं बोलते कि इसमें कितनी अकड़ है, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड होता है नजरिया हिंदी में, ठीक है, किसी चीज को आप किस तरीके से देख रहे हो उसको बोलते हैं नजरिया। तो ये बहुत छोटी सी चीज है यार, आप कि आप किस चीज को कैसे देख रहे हो, बट इसका जो असर है ना वो बहुत गहरा पड़ता है, बहुत ही गहरा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है यार इसका, छोटी सी चीज का। एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि चाकू है एक, ठीक है, एक चाकू है, दो लोग हैं अलग अलग, एक डॉक्टर है एक चोर है। डॉक्टर उस चाकू का यूज किस लिए करेगा, किसी की जान बचाने के लिए। चोर उस चाकू का यूज क्यों करेगा, गलत काम करने के लिए। जबकि चाकू वही है भाई, चाकू अलग अलग नहीं है, चाकू सेम ही है, लेकिन जो दोनों लोगों का नजरिया है ना उस चाकू को देखने का वो अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बट आई एम ट्राइंग टू से, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चीज सिंपल है भाई, चाकू ही है वो एक, बट जो दो लोग उसको देख रहे हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको देख रहे हैं, दोनों का एटीट्यूड बहुत अलग है। पानी जब नल के थ्रू आता है तो वो लोगों को जिंदगी देता है, वही पानी अगर बाढ़ के रूप में आ जाए ना तो वो जिंदगी तबाह भी कर सकता है दोस्त, ठीक है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। एक छोटी सी, आपने किसी का नाम एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, नाम सुना है आपने। एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, अगर आपने नाम सुना हो, किसी ने सुना है, किसी ने, ठीक है। तो उनकी एकेडमी में ही मैं जाता था दिल्ली के अंदर, उनके जो कोच थे एएन शर्मा सर, उनसे ही कोचिंग लिया मैंने एक साल। तो एक बार एकेडमी में वो आए थे 2009 से पहले, मैं तो खैर 2014 में गया था, 2009 से पहले एक इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, टेस्ट मैच सीरीज, ठीक है। तो जब वो आए तो हमारे कोच ने कहानी हमें बताई थी कि जब सहवाग मेरे पास आया तो मैं उसमें मतलब मैंने पूछा उससे कि बेटा अगले महीने तेरी सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, तो डेल स्टेन और मॉर्नी मोरकल बहुत बड़े बड़े बॉलर्स हैं, ठीक है, स्विंग बॉलर्स हैं जो बॉल स्विंग करवाते हैं हवा में, कैसे खेलेगा, ठीक है। तो कहते मैंने उसको एक सजेशन दिया था कि जब उनको खेले ना तो पैर निकाल के खेलिए, ठीक है। और सहवाग का एक रिप्लाई था कि मॉर्निंग मॉर्कल और डेन स्टिल को खेलना है तो पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, हाथों की जरूरत पड़ती है, उसका ये रिप्लाई था। तो सर ने कुछ बोला नहीं क्योंकि सर को उसकी आदत पता थी कि वो बचपन से ऐसा ही था, ठीक है, मतलब अपने मन की ही करता था। और आप विश्वास नहीं करोगे यार, उसका इतना छोटा सा ही मतलब होता उसका एटीट्यूड में फर्क। उसने 309 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 309 रन। और उसके बाद सर बताते हैं, कह रहे अगली बार जब वो आया ना मेरे पास तो मैंने उसको बोलना ही छोड़ दिया कि बेटा तू ये कर, तू वो कर तू जो करना है। छोटी सी चीज बहुत बड़ा असर पड़ता है। और डेल स्टेन उस टाइम पे दुनिया का नंबर 1 बॉलर था, दुनिया का नंबर 1 बॉलर था उस टाइम पे डेल स्टेन। छोटा सा एटीट्यूड, छोटी सी चीज है बहुत, लेकिन इसका डिफरेंस बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत ही बड़ा। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा कोशिश करो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, एटीट्यूड दो ही होते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तीसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बस। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप लाइफ में खुश रहोगे, ठीक है। आप हर चीज को अच्छे तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, आप उसके पीछे जो उसका फायदा है आप उसको समझ पाओगे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप हर चीज में कमियां निकालोगे, हर एक चीज में। पॉजिटिव एटीट्यूड होने से क्या होता है कि मान के चलो कि मेरे को एक बंदा आया, उसने मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग बताई, उसने बताया कि 1750 का एक कोर्स है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 1750 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी स्किल्स अपग्रेड होंगी, ठीक है। अगर 1750 में इन्वेस्ट करता हूँ तो जो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ उस टाइम को वेस्ट करने की जगह मैं कुछ नई स्किल सीख सकता हूँ, मैं उससे अर्निंग कर सकता हूँ जिससे मेरा ही खर्चा मैं निकाल सकता हूँ। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं ये सब सोचूंगा, लेकिन अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो मैं सोचूंगा यार 1750 में तो यार मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगा, 1750 में फोन का रिचार्ज हो जाएगा 3-4 महीने का, क्यों पैसा लगाना, 1750 में पार्टी कर सकता हूँ, क्यों पैसा लगाना, 1750 में अगर मैंने लगा दी और पैसा नहीं आया तो। अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो मैं ये सब चीजें सोचूंगा यार, मैं हर चीज में कमियां निकालूंगा। फिर मैं ये सोचूंगा यार मेरा जो पिछली गली में एक दोस्त रहता है उसने भी तो करा था, उसका क्या हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं उसमें से सही चीज निकालने की कोशिश करूंगा, ना कि गलत चीजें। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बुक आती है जीत आपकी, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, किसने पढ़ी है वो बुक यहाँ पर, है कोई ऐसा जिसने वो बुक पढ़ी हो, शिव खेड़ा
सर की बुक है वो, जीत आपकी, यू कैन विन, इंग्लिश में, हिंदी में है जीत आपकी। पढ़ी है किसी ने, यस और नो? बताएगा कोई एक बार अगर पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी, अगर टाइम मिले ना दोस्तों, लगभग लगभग 225 की कुछ बुक है वो, या 250 की, आप चेक कर लेना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी मिल जाएगी आपको, पढ़ के देखना कभी उसको। उस बुक का पहला चैप्टर है दैट इज एटीट्यूड, की इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, नजरिए का महत्व। तो उसमें एक स्टोरी बताई है वहां पर, ठीक है, उस बुक के अंदर एक लड़का होता है, वो क्या करता है, इंजीनियर टाइप का ही होता है वो, तो वो एक रोबोट बनाता है, रोबोट मतलब कुत्ते के शेप में एक रोबोट बनाता है, ठीक है, डॉग की शेप में। और उसकी खासियत क्या होती है, वो ऐसा रोबोट बनाता है, ऐसा कुत्ता बनाता है वो, जो पानी पे चल सकता है, जो पानी के ऊपर चल सकता है, वो ऐसा एक रोबोट डिजाइन करता है। और जब वो बना लेता है सक्सेसफुली, तो वो क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बुलाता है, यार मैंने कुछ बढ़िया चीज बनाई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अपने दोस्तों को बुलाता है नदी के पास डेमो दिखाने के लिए, उनको डेमो दिखाते हैं कि यार देखो मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो रिमोट से चालू करता है, कुत्ता जाता है, पानी के ऊपर चलता है, कुत्ता पानी के ऊपर चल रहा है भाई। और डेमो करने के बाद वो उनसे पूछता है कि कैसा लगा। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि यार बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जो तेरा कुत्ता है ना, तैर नहीं सकता। समझ तो आ रही किसी को? उसने बोला कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो तेरा कुत्ता है ये तैर नहीं सकता। अब थिंक अबाउट इट यार, उसका एटीट्यूड। एक इंसान ने एक चीज बनाई जो पानी के ऊपर चल सकती है, लेकिन क्योंकि उसका एटीट्यूड जो था, उसके दोस्त का जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव था, उसने कमी भी क्या निकाली, क्या तेरा कुत्ता तैर नहीं सकता। अबे भाई जब चल सकता है तो तैरने की जरूरत क्या है फिर? वो ये नहीं देख रहा है कि यार उसके दोस्त ने कितना ब्रिलियंट एक काम करा, कुछ ऐसी चीज बनाई जो पानी पे चल सकती है। कोई नहीं चल सकता पानी पे, लेकिन उसने एक ऐसी चीज इन्वेंट करी जो पानी पे चल सकती है। लेकिन उस बंदे ने कमी ये निकाली कि यार तेरा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो अगर आपका एटीट्यूड जो नेगेटिव है, तो आप सिर्फ कमियां ही ढूंढोगे, आप हर चीज में कमियां ढूंढोगे, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके टीचर्स हो, किसी भी चीज में आप सिर्फ कमियां ही ढूंढोगे। और जो इंसान हर बार कमियां ढूंढता रहे, वो ना तो खुश रह सकता है, ना वो ज्यादा आगे ग्रो कर सकता है। क्योंकि वो ग्रो करने की जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ना भाई, वो वहां पर भी कमियां ढूंढेगा। वो जॉब में जाएगा, वो वहां पर भी कमियां ढूंढेगा, यार बॉस में ये कमी है, मैनेजर में ये कमी है, सैलरी में ये कमी है, मेरी एम्प्लॉइज में ये कमी है, स्टाफ अच्छा नहीं है, वो हर चीज में कमियां ढूंढेगा। बट अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, चाहे सारी की सारी सिचुएशंस खराब हो, लेकिन वो बंदा ग्रो कर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको पता होंगे यार, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, विराट कोहली का एग्जांपल सबने सुना होगा कि उसके पापा की डेथ हो गई थी, बट उसके बावजूद भी वो बंदा खेल रहा था, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था यार। ठीक है, अब हो सकता है आप पागल समझो, कुछ भी समझो, उसके फादर की डेथ हुई है और वो बंदा खेल रहा है। और 2-3 दिन का मैच था, रणजी का मैच था, 5 दिन का होता है, ठीक है, टेस्ट मैच। तो पूरा दिन खेला, खेल के वापस आया, तो अपने पापा का अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होता है वो करा, करने के बाद अगले दिन दोबारा चला गया खेल, और खेलने के बाद सेंचुरी मारी, सेंचुरी मारने के बाद आउट हो गया। आउट होने के बाद जब वापस आया बैठा, तो उसके कोच का फोन आता, जो उसके बचपन के कोच थे, उनका फोन आया कि उन्होंने फोन किया था इसलिए कि उसके पापा की डेथ हुई है, थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ यार, मन हल्का हो जाएगा उसका। तो उन्होंने कॉल करा और विराट कोहली रो रहा था। तो उसके कोच को लगा कि यार पापा की डेथ हुई है, बंदा हो सकता है इमोशन उसके निकलते हैं ना यार। तो उसने कहा कि उसके कोच ने कहा विराट कोहली, कोई बात नहीं बेटा, होता है, जो इंसान एक बार आया है दुनिया में उसको जाना तो है ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका रिप्लाई ये था विराट कोहली कि सर वो बात नहीं है। तो कोच ने पूछा क्या बात है, कहता सर मैं आउट नहीं था, मैं नॉट आउट था, मेरे को आउट दे दिया अंपायर ने। उसका रिप्लाई ये था दोस्त। अगर आज विराट कोहली जिस लेवल पर है, वो डिजर्व करता है भाई, वो डिजर्व करता है उस लेवल पर होना। अगर वो अपने बैट पर एमआरएफ का स्पीकर लगाने के 100 करोड़ लेता है, तो वो डिजर्व करता है यार। आप उसकी जगह पर खुद को रख के देख लो ना यार, मैं उसकी जगह पर अपने आप को नहीं रख सकता भाई, कोई नहीं रख पाएगा, बहुत मुश्किल काम है यार ये। कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है और उस टाइम पे आप ये सब सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है, बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है यार। बट बिकॉज उसका एटीट्यूड ये था और ये है, इस वजह से आज वो विराट कोहली है, इस वजह से वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने का भी पैसा मिलता है उसको। ठीक है, रीजन बिहाइंड दैट की एटीट्यूड सब कुछ मैटर करता है। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग वाला होना चाहिए, नेगेटिव नहीं।
ठीक है। एटीट्यूड लर्निंग वाले का क्या मतलब है कि मान लो मेरे को कोई चीज नहीं आती है, मेरे को मान लो प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, मेरे को इस तरीके से जो स्लाइड मैं चला रहा हूँ मेरे को स्लाइड बनानी नहीं आती। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए ना यार। बहाने नहीं बनाने, बहाने ये नहीं बनाने कि यार सर मेरे को तो बात ही नहीं करनी आती, मैं कैसे सेल निकालूंगा, सर मैं तो कॉल पे बात नहीं कर पाता, मैं कैसे सेल निकालूंगा, सर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे डालूं मैं, सर मैं तो रील्स नहीं बना सकता, ठीक है, मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते फोन चलाने के लिए। बहाने नहीं भाई, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप सीखो, आपको रील्स नहीं बनानी आती आप सीखो, आपको फोटो नहीं एडिट करनी आती आप सीखो यार, क्या दिक्कत है। बचपन में ना बोलना आता था, ना पढ़ना आता था, लिखना आता था, ना चलना आता था, ना भागना आता, कुछ नहीं आता था भाई, सब कुछ सीखा है ना। सीख लो यार, क्या जा रहा है। मेरे को ट्रेनिंग देनी नहीं आती थी, सीख ली मैंने। मैं पहले नहीं बोल पाता था, सीख लिया मैंने कैसे बोलना है। धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी काम करते रहोगे, सीख जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज में। जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छे लेवल पर जाते जाओगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता रहेगा उस काम में। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, कहीं पर भी जाओ सीखते रहो लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं बस में बैठे हो, आपने सामने वाले को देखा कि सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है, बहुत बार मैं देखता हूँ कि यार बंदा बैठा है, बैठ के बुक पढ़ रहा होता है यार बंदा, मैं बस में बैठ के भी बुक पढ़ रहा है। ट्राई करो ना यार, ये छोटी छोटी चीजें सीखने की कोशिश करो कि यार उस बंदे के पास इतना टाइम था, वो कुछ भी कर सकता था, फोन चला सकता था, इंस्टाग्राम के मैसेज देख सकता था, फालतू के रील्स देख सकता था, वो यूट्यूब पे शॉर्ट देख सकता था वो, लेकिन नहीं, वो कुछ नॉलेज ग्रैब कर रहा है, कुछ सीख रहा है। कर सकते हो ना यार काम तो आप भी। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, कहीं से भी। आप बस में जाओगे, मेट्रो में जाओगे, आप रोड पे जाओगे, आप कहीं से कुछ ना कुछ चीज सीख ही लोगे, अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो। नहीं है तो नहीं सीख पाओगे, फिर कोई सिखाना भी चाहेगा तो भी नहीं सीख पाओगे आप। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कीप पेशेंस। आपको सब्र रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कुछ नहीं होता, आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं बोलते, होता है भाई। कुछ चीजें हो सकता है आपको लेट मिले, कुछ चीजें हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखो एक चीज को समझो यार, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इसकी बात करने वाला हूँ, लीडर बनना चाहते हो तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है यार, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अगर मालूम है MS धोनी का सिलेक्शन बहुत बाद में हुआ था, MS धोनी से पहले दिनेश कार्तिक, युवराज सिंह, इन लोगों का सिलेक्शन 2004 में हो गया था, सॉरी 2002 में ही हो चुका था। और जबकि ये सारे के सारे लोग MS धोनी के साथ खेले हुए थे, सबने खेला था उसके साथ, और सारे लोग उससे आगे बढ़ चुके थे, MS धोनी वहीं पर अटक गया था, वो अपने वहीं रेलवे के अंदर ही रह गया था। लेकिन ये सब लोग खेल चुके थे, इंडिया खेल चुके थे सब लोग। बट उसके बाद MS धोनी आया 2004 में, 2 साल लेट हुआ, 2 साल का उसको और सब्र रखना पड़ा, 2 साल बाद MS धोनी आया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का आपको भी पता है यार, किसी बंदे का उतना नाम नहीं हुआ जितना MS धोनी का हुआ उसके बाद। चाहे युवराज सिंह को ले लो, चाहे गौतम गंभीर को ले लो, चाहे दिनेश कार्तिक को ले लो, तीनों बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा बहुत खराब प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका हुआ, वो MS धोनी है। कुछ चीजें आपको लेट मिलती है बट मिलती जरूर है, उस टाइम पर आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रायोरिटी, आप किस चीज को क्या प्रायोरिटी दे रहे हो, कितना आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कितना आप उस चीज को महत्व दे रहे हो। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके जो रिजल्ट हैं वो बदले, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को बदलना पड़ेगा दोस्त। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो, आपको अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। मेरी प्रायोरिटी है, मान के चलो कि यार कुछ भी हो जाए, अपने को सुबह सुबह सौरभ जोशी का व्लॉग देखना है 8 बजे, ठीक है, 12 बजे भुवन बाम वीडियो डाल देगा, मेरे को वो देखनी है, ठीक है, शाम को 9:30 बजे आता है कपिल शर्मा शो, मेरे को वो देखना है। मेरी प्रायोरिटीज है ये। क्या लगता है 1 लाख कमा लूंगा महीने का इस तरीके से, अगर मेरी प्रायोरिटीज ये रहेंगी तो? यस और नो, क्या लगता है पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है भाई, आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेंगी। अगर आपकी प्रायोरिटी है यार कि मेरे दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है, तो आप गलत ट्रैक पर हो भाई। दोस्ती अच्छी बात है, बुरी नहीं है,
बट आपको ये भी याद रखना है कि यार दोस्ती किस पॉइंट तक आपको रखनी है, किस पॉइंट तक आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है ना यार। आपको भगवान ने जो लाइफ दी है वो दोस्तों के लिए नहीं दी है, सिर्फ खुद के लिए दी है। इसमें आप दोस्त भी बनाओगे, सब कुछ करोगे, बट खुद का भी एक टाइम होना जरूरी है, खुद के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए यार मेरे को किस चीज पर ध्यान देना है। अगर मैं बिजनेस छोड़ के, मेरे को यार बिजनेस की जगह मैं सोच रहा हूँ कि यार गाँव में एक शादी है वहां चला जाता हूँ, नहीं जाऊंगा तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। भैया ने भी कॉल करके बोला है, बुआ ने भी कॉल कॉल करके बोला है, सब लोग इतना मानते हैं मेरे को, तो मेरे को जाना चाहिए। और जबकि उस दिन मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, अगर वो मीटिंग मैं छोड़कर चला गया क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, अगर वो छोड़कर मैं चला गया, अपनी प्रायोरिटी मैंने शादी कर ली, यार भैया की शादी है उसमें जाना जरूरी है, तो दोस्त ये बिजनेस आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखेगा। ये बिजनेस आपको प्रायोरिटी तब देगा जब आप इसको प्रायोरिटी दोगे। हमेशा याद रखना, मिलता वही है जो आप देते हो, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी दोगे, ये बिजनेस आपको प्रायोरिटी देगा। अगर आप इस बिजनेस को टाइम दोगे, ये बिजनेस आपको बदले में पैसा देगा। अगर आप बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, ये बिजनेस आपको पैसा देगा ही। करते रहना जितनी मर्जी कोशिश, अगर कहीं से मिल जाए तो नहीं मिलेगा दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर वर्क। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। यार मेरे को पढ़ाई करनी है, पहले स्कूल जाओ, स्कूल का काम करो, ट्यूशन वगैरह जो है अपना वो करो। उसके बाद जो फ्री टाइम बच रहा है, उस फ्री टाइम के अंदर दोस्त फेसबुक चलाने की जगह, इंस्टाग्राम चलाने की जगह, चिट चैट करने की जगह, दोस्त के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ कॉल करने की जगह बिजनेस करो ना यार, क्या दिक्कत है। पहली प्रायोरिटी ये रखो, उसके बाद कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई फिर कमाई, दो ही काम, तीसरा कोई काम रखो ही मत ना। लोग कहते हैं यार सर टाइम नहीं मिलता मेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करूं मैं। अगर मैं शेड्यूल बनवा लूं ना भाई, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे सर टाइम नहीं मिलता। अगर मैं शेड्यूल बनवा लूं, मैं लिख के दे दूंगा, मैं आपका टाइम निकाल के दिखा दूंगा, ये 3 इन चीजों में। आप बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजों को टाइम दे रहे हो जहां से आपका कोई बेनिफिट है नहीं। सौरभ जोशी का व्लॉग देख के 10 मिनट जो आप लगा रहे हो, आप सोच रहे हो 10 ही मिनट तो है, एक बार देख लेता हूँ क्या जा रहा है। कुछ नहीं मिल रहा भाई आपको। उसको तो मिल रहा है, उसको 10 मिनट का वॉच टाइम मिल गया, उसको 10 मिनट के वॉच टाइम का पैसा भी मिलेगा यूट्यूब से। आपको क्या मिला दोस्त? आपका तो उल्टा 10 मिनट चला गया। उस 10 मिनट के अंदर अगर आप किसी 2-3 लोगों से बात करते बिजनेस के बारे में, क्या पता आपकी सेल कन्वर्ट हो जाती, क्या पता सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर लेता, क्या पता बेसिक से करता, स्टैंडर्ड से करता, प्रीमियम से करता, कितने से भी करता, 240 रुपए तो बन जाते आपके कम से कम। 240 रुपए तो खाते में आए होते, उससे खा सकते थे, पी सकते थे, दोस्त को पार्टी दे सकते थे, ठीक है, फोन का रिचार्ज कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे ना भाई। लेकिन क्योंकि आपने वो 10 मिनट कहीं और लगा दिए, हो गया ना गेम खराब। फिर आप बोलते हो कि सर टाइम नहीं मिलता मेरे को, मैं क्या करूं, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। भाई एग्जाम के बीच में सबसे ज्यादा टाइम होता है। कोई बंदा नहीं है, मैंने भी पढ़ाई करी है, 12th मैंने भी करी है, ठीक है, ग्रुप स्टडीज हमने भी करी है, सब कुछ करा है हमने। हमें भी पता है कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना नहीं पढ़ता है। एक लाइन है ना यार, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसके हम हेडमास्टर थे पहले। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो भाई हमने करके छोड़ दिया है वो। बहुत सारे लोग कॉल करके बोलते हैं सर अभी एग्जाम चल रहा है सर, 2 दिन बाद ज्वाइन कर लूंगा, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा सर, अभी नहीं कर पाऊंगा। हर चीज का टाइम है भाई। वही बंदा जो बोल रहा है ना कि सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, पक्का देखना, पक्का लिख के दे रहा हूँ, फेसबुक पे एक्टिव मिलेगा वो बंदा आपको। रात को कभी भी इंस्टाग्राम चेक करो ना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होगा, स्टोरी लगा रहा होगा वो। अरे भाई जब तू इतना ही बिजी था तो तेरे को टाइम कहाँ से मिल रहा है इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने का? कहाँ से टाइम मिल रहा है यार? अभी तो आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, और आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल रहे हो, आप रील्स भी डाल रहे हो, कहाँ से टाइम मिल रहा है? इसका मतलब सीधा साधा ये है भाई कि आपके पास टाइम है, बट आप उसको गलत जगह यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, उसको गलत जगह आप वेस्ट कर रहे हो, सही जगह उस टाइम को यूटिलाइज करो। गिव टाइम इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस को टाइम दो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम दिए पैसा नहीं मिलेगा। जॉब पर जाते हो ना यार, 8 घंटे की जॉब होती है तो 8 घंटे जाना पड़ता है भाई। आप सोचो 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करके चला आऊंगा घर पे तो पैसा नहीं मिलेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर देना पड़ेगा, 30 दिन तक 8-8 घंटे। बीच में एक ही छुट्टी मिलेगी संडे की, उसमें भी बॉस कभी कभार बुला लेता है कि ओवर टाइम करना है, आ जाओ काम ज्यादा है, तब भी जाना पड़ता है। सोच के चलो यार, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो, पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है एक बार बताएगा कोई? पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है?
कोई भी एक इंसान बताए चैट बॉक्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट टाइम? पार्ट टाइम का मतलब क्या है? रिप्लाई करो यार, चैट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, बंद थोड़ी है। जो भी आपको जो भी लगता है कुछ भी रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सारा टाइम किसी बढ़िया जगह पे लगाना, ठीक है। आधे दिन काम करना, हाफ दिन काम करना, हाफ दिन रेस्ट। पार्ट टाइम का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपका टाइम है, मान लो 8 घंटे का, 4 घंटा आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है। पार्ट टाइम का मतलब आधा टाइम आप काम कर रहे हो। 8 घंटे आधे आधे टाइम का मतलब ये नहीं है भाई कि 24 घंटे में से 12 घंटे आप काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि 8 घंटे आपके पास 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे में से 3 घंटा आप काम कर रहे हो। अरे बात समझ गए? पार्ट टाइम में करो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन मना कर रहा है आपको पार्ट टाइम में मत करो? मैं तो कह रहा हूँ पार्ट टाइम में करो, पर टाइम पास के लिए मत करो। पार्ट टाइम और टाइम पास बहुत छोटी सी लाइन है दोनों के बीच, बहुत छोटा सा फर्क है। टाइम पास क्या? टाइम पास कब है कि भाई आज मन कर रहा है कर लेते हैं, एक बंदे को कॉल बता दिया, अगले दिन करा ही नहीं। 2-3 दिन बाद फिर किसी का स्टेटस देख लिया आपने कि भाई इस बंदे ने तो इतना कमा भी लिया है, मैं भी करके देखता हूँ, 1-2 बंदों को कॉल, फिर कर दी। वो पार्ट टाइम नहीं है, वो टाइम पास है। और टाइम पास करके पैसा नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। काम करो, बी सीरियस। पार्ट टाइम करो, पार्ट टाइम की तरह करो ना यार। अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब करने चले जाओ, आप डोमिनोज में, मैकडी में, कहीं पर भी चले जाओ, वो 4 घंटा पूरा काम करवाएगा दोस्त आपसे। और जितना आपने काम करा है अभी तक, आपको खुद को पता है कितना काम आप लोगों ने करा और कितना पैसा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, उतना ही आपको मिला होगा। जिसने जितना काम करा उसके अकॉर्डिंग ही पैसा आपको मिला है, ना उससे ज्यादा मिला है ना उससे कम मिला है। अब अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो आपने कितना काम करा है और आपको कितना काम और करना है। 8 घंटे काम करना पड़ता है दो जॉब में, पूरा लग के काम करना पड़ता है, बीच में सिर्फ आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। पूरा 8 घंटा 30 दिन तक काम करते हो आप, 26 दिन। उसके बाद आपको महीने में 10-15 हजार की सैलरी मिलती है। जॉब की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप स्टेटस या इंस्टाग्राम बायो में तो आप लिख देते हो डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, रनिंग माय ओन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, हेल्पिंग पीपल्स टू अर्न मनी ऑनलाइन। आप लिख तो दे रहे हो, बट क्या एक्चुअली में आप सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो या नहीं? अगर कर रहे हो पैसा आपको आएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो पैसा आपको नहीं आएगा। उसके बाद आपका ये जो सवाल है ना कि सर मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, सवाल ही गलत है भाई। ये सवाल ही गलत है, आप गलत सवाल पूछ रहे हो। If it's a priority, you will find a way. If it's not, you will find an excuse. अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप तरीका ढूंढ लोगे, कहीं से ना कहीं से आप टाइम निकाल लोगे यार। लेकिन अगर प्रायोरिटी नहीं है आपकी तो आप बहाना ढूंढ लोगे कि सर पेट में दर्द हो रहा है, सर आज तबीयत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। जब स्कूल नहीं जाना होता तो हम ऐसे ही बहाने मारते ना भाई। जब हमें स्कूल नहीं जाना होता तो हम ऐसे ही घर पे बहाने मारते ना कि मम्मी आज तबीयत खराब है, या आज सर तो आएंगे नहीं तो क्या ही करना जाके, आज होने नहीं वाले, हाफ डे होगा स्कूल में तो क्या करेंगे, आज जाके छोड़ो। यही सब करते हो ना यार। किस किस ने करा है? सच सच बताना। मैंने करा है क्योंकि बता रहा हूँ मैंने ये करा है। आप में से कितने लोगों ने करा है? या और कोई बहाना मारा होगा आपने, हो सकता है, लेकिन करा होगा सबने अपने अपने स्कूल लाइफ में, 100% करा होगा। कोई और बहाना, पेट दर्द का, सर दर्द का, कुछ ना कुछ, कुछ भी बहाना मारा होगा, लेकिन मारा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं करना ना वो काम, आपको नहीं जाना वहां पे, प्रायोरिटी नहीं है आपकी। आप बहाना ढूंढोगे, कोई भी बहाना ढूंढोगे। लेकिन अगर प्रायोरिटी है तो आप पहुंच जाओगे यार। अगर आपका कल बोर्ड का एग्जाम है, आप कल पहुंच जाओगे, चाहे बारिश हो रही हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सामने रोड पे एक्सीडेंट हो गया हो, जाम लगा हो, आप बस के ऊपर चढ़ के निकल जाओगे, लेकिन आप निकल जाओ। क्योंकि आपको पता है यार 1 साल की मेहनत है, आप प्रायोरिटी दे रहे हो उस चीज को। अगर प्रायोरिटी दे रहे हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। सामने वाले रोड पे जाना, आप पीछे से घूम के चले, दूसरा लंबा रास्ता लेके चले जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आप बहाना ढूंढ लोगे कि यार आज तो ट्रैफिक जाम था, आज ये था, आज वो था, आज ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं आ पाया।
ट्राई टू मेक इट योर प्रायोरिटी। इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना चालू करो। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो सेकंड प्रायोरिटी जरूर। सेकंड उसके लिए जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, जो खाली बैठा हुआ है घर में, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए बिजनेस। ठीक है, अगर वो भी सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है तो फिर काम खराब है भाई। अगले टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मेंटोर। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में एंटर करते हो, स्कूल कॉलेज या किसी भी फील्ड में जब आप नए नए एंटर करते हो ना, तो आपको उस फील्ड के बारे में या उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ चीजें नहीं मालूम होती। बट एक इंसान वहां पर होता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है उसी फील्ड के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह पर। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, टीचिंग की लाइन में जाओ, डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, किसी भी XYZ, किसी भी एक्टिंग वगैरह किसी भी लाइन में आप चले जाओ, आप वहां पर नए नए गए हो, लेकिन उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई इंसान होगा जो सक्सेसफुल होगा। उस इंसान को अगर आप मेंटोर मान के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, आप बहुत आराम से सक्सेस पर पहुंच सकते हो, बहुत ही इजीली। ग्रेट मेंटोर इज द शॉर्टकट टू सक्सेस। एक जो सही मेंटोर अगर आपने ढूंढ लिया, वो चाहे तुक्के से ही मिल गया हो, आपको नहीं मालूम कि यार ये बंदा सही है, लेकिन अगर वो गलती से भी आपको मिल गया है ना, तो आपको खुद को नहीं पता यार कब कितनी जल्दी वहां तक पहुंच सकते हो, कितनी जल्दी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ग्रेट मेंटोर इज द शॉर्टकट टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप खुद से जाना शुरू करोगे ना, अगर आप खुद से चढ़ना शुरू करोगे किसी पहाड़ पे या किसी भी जगह आप जाना चाहोगे, ठीक है, मान लो आप लोग, ज्यादातर लोग कहाँ से हैं यहाँ पर, पंजाब वगैरह कहाँ से लोग कनेक्टेड है यहाँ पर, कहाँ के लोग कनेक्टेड है, एक बार बताओगे मेरे को, कहाँ से हो आप लोग, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा, यूपी, कहीं से भी। टाइप फास्ट ताकि हम मीटिंग जल्दी खत्म भी कर पाए उसके बाद। पंजाब, राजस्थान, पंजाब, ये सर क्या भाई, पूरा टाइप कर दो यार, इतनी भी शॉर्टकट क्या करना। उड़ीसा, ठीक है, पंजाब, मेजोरिटी ऑफ द पीपल पंजाब, अमृतसर पंजाब से ही है मतलब, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके, ठीक है, चलो मान के चलो कि आप लोगों को जाना है MP, ठीक है, MP का कोई नहीं है ना यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको जाना है MP, ठीक है। अगर आप खुद से MP जाने लग जाओ, आपको बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप सब कुछ सर्च करोगे, आप गूगल मैप सर्च करोगे, आप ट्रेन की टिकट सर्च करोगे, आप चेक करोगे कहाँ से ट्रेन मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, आप खुद से सब कुछ कर रहे हो ना, आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछ लो ना, जो बंदा जा चुका है वहां पे, मान लो आपके घर में आपके पापा गए हुए हैं, आप पापा से पूछो कि पापा मेरे को इस काम के लिए यहाँ पर जाना है, आपके पापा तुरंत बता देंगे, एक काम करिए, सुबह उठ के इधर चला जाइए, ये वाली ट्रेन तेरे को मिल जाएगी इतने बजे, या ये वाली बस तेरे को मिल जाएगी यहाँ से, ये वाली बस पकड़ियो, यहाँ उतरियो, यहाँ उतर के तेरे को ये वाली सीधी बस मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ट्रेन पकड़ लियो। क्या फायदा, क्या समझ रहे हो, एक मेंटर होने का फायदा क्या है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही भाई ज्यादा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। उस बंदे ने 2 मिनट में बता दिया आपको, क्यों बता दिया, क्योंकि वो खुद कर चुका है वो काम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि वो खुद उस काम को कर चुका है, उसको पता है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कहाँ टाइम वेस्ट होगा, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वहां आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। चूज अ राइट मेंटोर, नंबर 1 चीज, चूज अ राइट मेंटोर। एक सही मेंटोर को चूज करो, वो कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर, आपका अपलाइन, कोई भी, एनीवन, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके 8-10 सीनियर, उन 8-10 में से कोई सा भी एक इंसान हो सकता है, या आपका डायरेक्ट जो अपलाइन है वो भी हो सकता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है आपका, किसी भी एक राइट इंसान को चूज करना, ये बात याद रखना, राइट मेंटोर ही चूज करना, गलत इंसान को मत चूज करना। गलत इंसान को अगर आपने चूज कर लिया तो आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन आप कितना माइनस में जा सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आपका गलत मेंटोर आपने एक चूज करा है तो कितने ज्यादा माइनस में आप जा सकते हो सकता है आप आसमान में जाने की जगह आप पाताल में घुस जाओ, और इतना पाताल में घुस जाओगे आप निकल भी नहीं पाओगे, अगर एक गलत मेंटोर आपने चूज किया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, महाभारत जब हुई, ठीक है, महाभारत में कौरव और पांडव दो के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, एक साइड कौरवों की सेना थी, एक साइड पांडवों की सेना थी, ठीक है, कौरव जो थे वो सेना में भी ज्यादा थे, ठीक है, मतलब उनकी सेना भी काफी ज्यादा थी, मेजोरिटी में या क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। दूसरा क्या था कि उनके पास ऐसे ऐसे भाई लोग थे जो मर ही नहीं सकते थे यार, आपको खुद को पता होगा ना यार, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण था, अश्वत्थामा था, कृपाचार्य थे, ये लोग मर ही नहीं सकते थे यार, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये लोग मर ही नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे लोग थे कौरवों की टीम में, कौरवों की सेना में, और सेना भी ज्यादा थी, हथियार भी ज्यादा थे उनके पास,
पांडव सेना में भी कम थे, उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मर ना सकता, हर एक कोई मर सकता था। अर्जुन मर सकता था, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब मर सकते थे यार, अभिमन्यु वगैरह सब मर सकते थे। और उनकी साइड ऐसे ऐसे लोग थे कौरवों की तरफ जो मर ही नहीं सकते थे, फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। रीजन सिर्फ छोटा सा था, पांडवों ने जो सजेशन लिया, पांडवों ने जो गाइडेंस ली वो कृष्ण से ली, और कौरवों ने जो गाइडेंस ली वो शकुनी से ली। समझ में आ रही है बात? राइट मेंटोर आपको हारा हुआ मैच भी जिता सकता है, लेकिन एक गलत मेंटोर आपको जीता जिताया मैच भी हरवा सकता है, और हरवा नहीं सकता, आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, आपका सब कुछ तबाह हो सकता है, पूरे कौरवों का वंश तबाह हो गया भाई, बचा ही क्या उसके दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 के 100 भाई मारे गए, क्या बचा? एक गलत मेंटोर आपने चूज करा तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे जा सकते हो, और इतना ज्यादा पीछे कि आप वापस शायद निकल ही ना पाओ वहां से। इसलिए ऑलवेज चूज अ राइट मेंटोर। सेकंड पॉइंट, नेवर डाउट योर मेंटोर। अगर आपने एक मेंटोर चूज कर लिया है, उसके बाद कभी भी उस पर आपको शक नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि यार ये बंदा राइट है, ये जो भी गाइडेंस देगा मुझे, या जो भी गाइड मेरे को करेगा ये गलत नहीं करेगा, ठीक है, आपको कभी भी डाउट नहीं करना है उसके ऊपर। जस्ट बिलीव इन हिम या हर, जो भी आपका मेंटोर है, जस्ट बिलीव इन हिम और हर। आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना, शक नहीं करना। ठीक है, अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट थे, अर्जुन ने कृष्ण से पूछे कि ये मेरे सगे लोग हैं, ठीक है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं, बुआ फूफा के लड़के हैं, ठीक है, कोई मेरा दादा के समान है, इनको कैसे मार सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा, लेकिन अर्जुन को ये बात पता थी कि यार जो मेरे को बताया जाएगा ना, जो गाइडेंस मेरे को मिलने वाली है वो सही है। उसके बाद उस गाइडेंस पर उसने सवाल नहीं करा। ठीक है, जैसे जब कृष्ण ने बोला कि यार आपका काम है, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उसने ये नहीं पूछा कि यार ऐसे कैसे, कैसे कैसे ना करो, उसने सवाल नहीं करा, उसने मान ली बात, उसने डाउट नहीं करा। ठीक है, द्रोणाचार्य को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन जब कृष्ण ने बोला कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, आप उसको मार दो और द्रोणाचार्य को बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो पांडवों ने नहीं बोला कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो झूठ हम बोल रहे हैं, नहीं सवाल करा ना। जब आपने मेंटोर मान लिया तो आपको उसकी बात माननी है, या तो मेंटोर ही मत मानो, या तो मेंटोर ही मत मानो यार, लेकिन अगर मान रहे हो तो उसकी बात भी मानो, शक नहीं करना है उसके ऊपर। लास्ट पॉइंट है, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो आपको गाइड कर रहा है, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस या जो भी टास्क वो आपको दे रहे हैं या दे रही हैं, उसको आपको फॉलो करना ही करना है, तभी आप सक्सेस तक पहुंचोगे। अगर ये मीटिंग आज हो रही है, इस मीटिंग में जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो नहीं करोगे आप नहीं पहुंचोगे यार वहां। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट में कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद मीटिंग खत्म होने वाली है। 3 स्टेप्स टू फॉलो, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं इस बिजनेस के अंदर में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस के अंदर में। पहला, आपको जानना है कि करना क्या पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको जानना पड़ता है आपको कि यार कल मेरा पेपर है, तो आपको जानना पड़ेगा ना पहले कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्या नहीं आएगा, वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आपको मालूम पड़ गया कि यार ये सिलेबस आने वाला है, ये 4 चैप्टर आने वाले हैं, ये 2 चैप्टर नहीं आएंगे, उसके बाद ये लास्ट के 2 चैप्टर और आएंगे, आपको मालूम पड़ चुका है सिलेबस क्या, तो आपको उसको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद करने हैं वो चैप्टर्स। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाई करना है। सब कुछ कर लिया, ऊपर वाले दोनों काम कर लिया, लेकिन तीसरा वाला काम ही नहीं करा, कोई फायदा नहीं होगा। अप्लाई करना है। दोनों काम आपने कर लिए, पेपर का सिलेबस भी देख लिया, रिवीजन भी कर ली, लेकिन अगले दिन पेपर देने ही नहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, सब वेस्ट है। अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो भी चीज आप सीख रहे हो। ठीक है, आप सीखना क्या क्या है उस पर ध्यान दो। 3 चीजें सीखनी है सिर्फ, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो। इन्विटेशन मतलब किसी भी इंसान को अपने बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बुलाना, या प्रोस्पेक्टिंग करना, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन दे भी सकते हो आप, या फिर आप वीडियो भेज सकते हो। ठीक है, खुद से देना चाहो खुद से भी दे सकते हो। तीसरा, फॉलो अप। ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो सेल आपकी कन्वर्ट होती है वो फॉलो अप से होती है। 80% या 90% आपकी जो सेल है वो फॉलो अप से कन्वर्ट होगी, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको पहले दिन में पैसा नहीं देगा, तो आपको उसको फॉलो अप में रखना पड़ेगा 3 4 5 दिन 6 दिन। 5 6 दिन जैसे जैसे वो आपको देखता रहेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, उसके बाद वो आपको पैसा देगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको सीखनी है। नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। उसका या तो आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, अगर लाइव सेशन होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिस भी तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस मीटिंग में आने के लिए। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप अप्लाई करोगे, सिर्फ सुन के काम नहीं होगा दोस्त। ठीक है, सो कैसा आपको सेशन लगा?
इंस्टाग्राम पे ही बताना, इसका स्टोरी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इंस्टाग्राम पर प्रमोट करो यार, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप प्रमोट कर सकते हो, मेरे को टैग कर सकते हो @rahuldigital.rp। ठीक है, मेंशन कर सकते हो, वहां पे अपने रिव्यूज दे सकते हो, और सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करो भाई, ये पैसा देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।